सुखी रहो। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु हम यहाँ ये उपहार लेने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं। कुंवर प्रताप सिंह यूं ही नहीं मिलते सबसे। चलो आगे बढ़ो और औरों को आने दो। तुमने कहा आगे बढ़ो। हट जाओ। क्यों ले हम ये उपहार, जबकि हमें हमारे साधारण से अधिकार तक प्राप्त नहीं हो सकते? तुम्हारा इतना तो साहस, तुम हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो? कौन हो तुम? नाम है फत्ता। काम लड़ना और राज्य बिचौलिया। वीरबाई जी कहाँ है? उत्तम, अति उत्तम वीरबाई जी। आपने बिल्कुल इन्हें वैसे तैयार किया जैसे हम चाहते थे। वैसे कुछ दिनों से कम निराश किया है आपने हमें। आज हमारी बेटी चांद कंवर ने इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, परंतु तब भी राजकुमारी की जैसी नहीं दिखती हैं। जरा सोचिए, यदि कल को हमने आपको ऐसे विद्यालय में भेज दिया जहां राजसी लड़कियों को तैयार किया जाता है, राजकुमारियों को अपनी मर्यादा अनुसार उठना बैठना सिखाया जाता है, चबाइए मत। सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की। पूजा के लिए हमारे पुष्प कहाँ हैं? हम ले आए पुष्प। कुंवर प्रताप क्या पता भूल गए होंगे पुष्प लाना अश्व खरीदने में। कुंवर प्रताप को अपने अश्व के साथ चाहे कितना ही लगाव क्यों ना हो, परंतु अपनी छोटी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान में कमी नहीं आने देते। अपनी माँ और मातृभूमि को आज तक निराश नहीं होने दिया उन्होंने। हमारी पूजा के लिए पुष्प लाने में आज तक विलंब नहीं किया उन्होंने, तो आज भी नहीं। बाजीराज प्रताप की, 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 बाजीराज प्रताप की। क्या सौदागर जी, आपका अश्व जो अपनी गति से मुगलों को पछाड़ने वाला था, वो तो मेवाड़ के एक साधारण सैनिक तक को अपनी गति से चकित नहीं कर पाया। नहीं बाबूजीराज, आप कहीं से भी साधारण सैनिक नहीं हैं। आप तो हैं ही असाधारण, साहसी और शूरवीर। आपको तो किसी बात का डर ही नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है कि जो साहसी होता है उसे भय नहीं लगता, पर हाँ, उसे अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाले हर भय को जीतने का अभ्यास होता है। अपने ग्राहक मुगलों से बता दीजिएगा, अगर वे चाहें तो मेवाड़ के किसी भी वीर की परीक्षा ले सकते हैं। मातृभूमि के लिए मेवाड़ का हर एक सैनिक किसी भी भय को जीतने का अभ्यास है, फिर चाहे वो हमारा साधारण सैनिक हो या स्वयं कुंवर प्रताप। बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की। हीर भाई जी, क्या हो गया है हमारे पुत्रों को? अब तक पूजा में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। आपने तो कहा था कि कुंवर जगमाल इस पूजा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। कहाँ है वो? उन्होंने संदेशा भिजवाया था राणा जी,
कि वे पूजा में सम्मिलित होंगे। यदि आज आने में उन्होंने विलंब किया तो उनके इस अनुशासनहीनता को नहीं सहेंगे हम, नहीं होने देंगे उन्हें सम्मिलित पूजा में। द्वारपाल, अब यदि कुंवर जगमाल यहाँ आए तो उन्हें भीतर ना आने दिया जाए, समझ गए? हाँ हुकुम। शांत हो जाइए धीर भाई जी। वैसे अब तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए और हमें नहीं लगता कि आप कुंवर प्रताप के बिना ये पूजा आरंभ करेंगे। कुंवर प्रताप की बात कुछ और है राणा जी। चलिए चक्रपाणी, रानी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं पूजा के लिए। बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की। क्षमा चाहते हैं, आप अभी भीतर नहीं जा सकते हैं बाबूजीराज। क्षमा कीजिए हुक्म। क्षमा हुक्म, क्षमा, माफी कर दीजिए हुक्म। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, तुम्हारे सामने कुंवर जगमाल खड़े हैं। क्षमा चाहते हैं हुक्म, यही आदेश है। अच्छा एक बात बताओ, कुंवर प्रताप आ गए क्या? नहीं हुक्म, वे नहीं आए हैं अब तक। तो तुम्हारे पास उन्हें रोकने का भी ऐसा ही कोई आदेश है? नहीं हुक्म। तो फिर आ गए हम पूजा में भाग लेने के लिए। क्षमा चाहता हूँ हुक्म, हमने बाबूजीराज को रोकने का प्रयास किया था, आदेश भी बताया था। ताजीराज, इस दुस्साहसी द्वारपाल को इसी समय सेवा मुक्त कीजिए। ये हमें रोकने का दुस्साहस कर भी कैसे सकता है? हमने आदेश दिया था उनको। द्वारपाल, आप जा सकते हैं। जी हुक्म। आपने आदेश दिया था, लेकिन क्यों रानी माँ? हमें इतनी भी तो देर नहीं हुई, और वैसे भी अभी तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए। सोच समझकर और सम्मान के साथ नाम लीजिए कुंवर प्रताप का। हाँ चलो सम्मान के साथ ही सही, लेकिन दादा भाई प्रताप भी तो नहीं आया अभी तक। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं दाजीराज, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं रानी माँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं कि आप व्यस्त हैं। रानी माँ, वाह, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो हमें द्वार पे रोकने का आदेश, और दादा भाई प्रताप हमारे भी बाधा है तो उनका स्वागत। वाह, क्षमा मांगिए कुंवर प्रताप से। रानी माँ छोड़िए ना। हमने कहा क्षमा मांगिए अपने दादा भाई से। कुंवर प्रताप, क्यों करते हैं आप सदैव ऐसा? क्यों अपनी तुलना कुंवर प्रताप के साथ करते रहते हैं? आप उनके पांव की धूल बराबर भी नहीं है कुंवर जगमाल। जानते हैं उन्हें क्यों विलंब हुआ? मेवाड़ की सेना के लिए अश्व चुन रहे थे वे। आपके पास क्या स्पष्टीकरण है अपने विलंब का? किसी दासी की सुंदरता ने रोक लिया होगा इनको, और क्या? उत्तर दीजिए जगमाल। आप इस पूजा में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब आप अपने दादा भाई से क्षमा मांगेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रानी माँ, और ऐसे भी भाई जगमाल ने किया क्या है? भाई जगमाल, हम दोनों विलंब से आए हैं, हम दोनों ही रानी माँ के क्रोध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और आप तो जानते हैं इनका क्रोध अधिक समय तक नहीं रहता। क्यों रानी माँ, सही कहा ना हमने? नहीं कुंवर प्रताप, इन्हें अपना अनुशासन समझना है और अपने कर्तव्यों को समझना है। आप अपने दादा भाई से क्षमा मांग रहे हैं या नहीं? हम क्षमा नहीं मांगेंगे। कुंवर जगमाल, जरा शांत हो जाइए।
आप भाई जगमाल के साथ इतना कठोर मत हुआ कीजिए। ये रहा आपका पुष्प। आप जानते हैं ना कुंवर प्रताप कि जीजा के जाने के बाद ये महल, ये परिवार सब कुछ बिखर चुका था। तिनका तिनका जोड़ा है हमने, अपने रक्त और श्वेत से सींचा है इसे। आप क्या चाहते हैं कि कुंवर जगमाल के अनुशासन से फिर से ये परिवार बिखर जाए? आप चाहे उनका कितना ही बचाव क्यों ना कर ले, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों। हम अपने भाई बहन की रक्षा सदैव करेंगे। हम साथ साथ चलेंगे ना रावण दहन देखने? क्यों नहीं, आज तो चांद को रावण दहन देखने में दुगना आनंद आएगा, क्योंकि आज का रावण दहन इनके प्रिय भाई कुंवर प्रताप जो करेंगे। राजराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? यह शुभ कार्य तो आप करते आए हैं ना, इस बार भी कीजिए ना। हम निर्णय ले चुके हैं कुंवर प्रताप। हाँ बाबूजीराज, जब राणा जी ने निर्णय ले ही लिया है तो आपके लिए आदेश है, चुपचाप आदेश मान लीजिए। अरे वाह, चक्रपाणी मिश्र जी का आदर सत्कार करना तो हम भूल ही गए। कैसे हैं आप? बड़े वर्षों के बाद आए चक्रपाणी। जी रानी साहब, पूरा समय तीर्थ यात्रा में निकल गया और फिर यहाँ पर लौटने के लिए थोड़ी सी झिझक हो रही थी। कैसी झिझक? झिझक कह ले या भय। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था, वहां पर आज इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे। चक्रपाणी, हमने चेतावनी दी थी आपको, इस महल में वो नाम कभी नहीं लेना। बाबूजीराज, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। बस चक्रपाणी, एक और शब्द नहीं। अब अजब्दे का नाम कोई नहीं लेता इस महल में चक्रपाणी। आपने देखा ना कि कुंवर प्रताप कैसे क्रोधित हो गए। हमने तो अलिखित नियम बना दिया है कि उनका नाम इस महल में कोई नहीं लेगा। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था और अब इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे।
आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। आज अब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। आज अब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। घृणा करते हैं हम आपसे अजब थे, इतनी घृणा जितना हमने आपसे प्रेम किया था। भूल हमारी थी कि हमने एक ऐसी लड़की से प्रेम किया जिसके कारण हमें हमारी रानी मां खोनी पड़ी। हमारी रानी मां हमारा सब कुछ। इतने वर्षों से आपने हमारी आंखें बंद कर उनकी देखभाल की है। बस सदा इसी तरह अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना सूर्यदेव। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रह गया। जब प्रेम मर गया है, मर गया हमारा प्रेम। कैसे समझाया कि आज भी कितना प्रेम है हमारे मन में, हमारी आत्मा में और हमारी रोम रोम में। क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। खम्मा गणी बाई साहब, बिजोलिया की प्रजा महल के द्वार तक आ गई है। क्या?
फिर से? हमें तो लगा था कि दशहरे के इस अवसर पर वो कुछ समय के लिए अपना सारा दुख भूल जाएंगे। नहीं भाई साहब, प्रजा का दुख बजाय मिटने के उल्टा आक्रोश बन के भड़क उठा है। आपके सामंत भाई बलवंत भी अपनी ओर से इस उपद्रवी भीड़ को शांत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें भी आंशिक सफलता ही मिल पा रही है भाई साहब। लगता है मेवाड़ की निष्ठुरता को सहन नहीं कर पा रही है बिजोलिया की प्रजा। बाबूजीराज चलिए, वो आपको हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे ये कोई बात हुई भला? हम बड़े हो गए इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम मूर्खता करना छोड़ दे और आप हमें डांटना डपटना। नहीं चक्रपाणी, मूर्खता आपने नहीं की थी, वो तो बस हमारे मन में उनके प्रति इतनी घृणा बढ़ चुकी है कि उनका नाम सुनते ही आप तो हमारे मित्र हैं, भला आपके सामने स्वीकार करने में कैसी लज्जा। अब ये ऐसे ही रहने वाला है उम्र भर। कुछ घाव होते ही ऐसे भरते नहीं। हरे के हरे रह जाते। चलते हैं। अरे कैसे रहेंगे हरे? आपके हर घाव भर जाएंगे बाबूजीराज। आखिर ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी मिश्रा ने मिलाई है आपकी कुंडली अजबदेव बाईसा से, और आज तक हमने ऐसी मेल खाने वाली कुंडली देखी नहीं है कहीं। जीजा कहाँ है? वे तैयार हो रही हैं बलवंत। माँ, जीजा कैसे इतने क्रोधित लोगों को शांत करवा देती है? पता है, हमें तो बहुत डर लगता है, जबकि हम सामंत हैं। क्या जीजा बचपन से ही ऐसी है? ऐसी बात नहीं है बलवंत। बचपन में तो अजबदेव भी बहुत सहमी सहमी रहती थी, बहुत संवेदनशील थी, किंतु आपके दादा के निधन के बाद समय ने उन्हें पूरी तरह से बदल डाला। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजबदेव। प्रेम मर गया है। विवश कर दिया उन्हें दृढ़ व्यक्तित्व और सुलझी हुई शतरानी बनने पर, जिस पर बिचौलिया की प्रजा विश्वास कर सके, सम्मान करे। तो क्या अब जीजा संवेदनशील नहीं रही जैसी वह बचपन में थी? भावनाएं तो आपकी जीजा में आज भी हैं, किंतु शायद उन्हें छिपाना सीख लिया है उन्होंने। जीजा, जीजा, जीजा। बलवंत, हमें पता चला है कि हमारी बिचौलिया की प्रजाजन आक्रोश, विद्रोह और अराजकता का रूप ले रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्थिति संभाल लेंगे। पर जीजा, अचानक हमारी प्रजा ऐसी कैसी हो गई? हम समझाते तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। सामंत तो हम है ना, पर सब आपकी ही सुनते। बलवंत, हमने आपको पहले भी कई बार समझाने का प्रयास किया है कि प्रजा को अगर पद और अधिकार में रहकर मिलेंगे तो प्रजा से कभी मिल ही नहीं पाएंगे, पर पद और अधिकार उसके उपरांत भी यदि आप उनसे विनम्रता से मिलेंगे, संवेदनशीलता से उन्हें सुनेंगे,
तो प्रजा भी आपकी हर एक बात सुनेगी। जीजा, आपने जैसा कहा हमने वैसे कई बार किया। हम प्रजा के पास भी गए, एक बच्चे के सिर पे हाथ भी फेरा, और हम कर भी क्या सकते हैं? और हम उनके जैसे वस्त्र तो नहीं पहन सकते ना? नहीं भाई, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। आप थोड़े बड़े हो जाए, तब तक आपकी प्रजा के सुख दुख के लिए हम हैं। पर माँ कहाँ पर है? माँ, लगता है इस बार प्रजा को झूठे दिलासों और आस दिखाकर बार बार बहलाया नहीं जा सकता। लगता है माँ, आप पूरे मन से प्रजा के साथ हैं। हाँ तो गलत कहाँ है हमारी प्रजा? हमारे प्रति चित्तौड़ की रूखे बर्ताव से ही तो गुस्साई हुई। हमें तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। रूखेपन की शुरुआत तो हमने की थी ना। राणा जी आए तो थे दाता के अग्नि संस्कार पर। क्यों आए हैं आप यहाँ? सब कुछ मिटाने के बाद अब क्या बचा है यहाँ पर? ये चले गए, यही देखने आए हैं ना? हंसाबाई जी, राव मामलत जी हमारे प्रिय मित्र थे। तो फिर आपके हाथ सने अपने प्रिय मित्र के रक्त से आपने ही तोड़ा था इनका मन, इनका मान, इनका सम्मान, इनका विश्वास। इनकी ब्याहता पुत्री को अपमानित करके ससुराल से वापस भेज दिया आपने। उसी अपमान ने लिए हैं इनके प्राण। चाहे कारण कोई भी बताए राजवे, किंतु हम जानते हैं कि आपने मारा ही नहीं। आपने। हंसाबाई जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। वाह राणा जी, सब कुछ मिटाने के बाद भी अपनी मर्यादा की सीमा में रहे हम। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं और हम सामंत। तो फिर ठीक है, निभाएंगे हम सामंत धर्म। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। और ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान में। आरंभ उन्होंने किया था आपको महल से बाहर निकाल के, संबंध उन्होंने तोड़ा था। इतने वर्ष बीत गए, आया उनकी ओर से कोई संदेश? ठुकराया है उन्होंने आपको और सारे बिचौलिया को। रोष, दुख और आक्रोश तो होगा ही ना प्रजा में। हम चाहे अपने प्रजा के दुख और आक्रोश के प्रति कितनी भी सहानुभूति रख लें, पर हम ये कभी नहीं भूल सकते कि मेवाड़ ही हमारी मातृभूमि है, हमारी पहचान है। और हमारी मातृभूमि से हम कभी नाता नहीं तोड़ सकते। ये जानते हुए भी कि उन्होंने आपको मात्र घृणा, अपमान और जीवन भर के लिए दुखी दुख दी है। हाँ माँ, इसके उपरांत भी। ठीक है, किंतु बिचौलिया की प्रजा आपके इन उच्च आदर्शों और सहनशील चरित्र उसका मर्म बिल्कुल नहीं समझ पाएगी।
इसलिए अच्छा यही होगा कि उन्हें जो भाषा समझ में आती है आप उसी में उन्हें दिशा निर्देश दें। अन्यथा मेवाड़ के प्रति उनका आक्रोश उन्हें जिस ओर बहाएगा वे बह जाएंगे। चले माँ। बिजोलिया के प्रजाजनों, हम अजब देव सारे बिजोलिया के हित में आप सबके सामने खड़े। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं। एक बार फिर अफगानों ने हमारी बिजोलिया की सीमा का अतिक्रमण कर हमारे पशुधन को लूटने का प्रयास किया है। आपका अनुमान ठीक निकला। ये दूसरी बार आक्रमण हुआ है हमारे क्षेत्र पर अफगानियों द्वारा। ये आंधी तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं और हमारे देखते देखते हमारा पशुधन बांध कर ले जाते हैं अपने साथ। इतने बार निवेदन कर चुके हैं मेवाड़ से, मगर वहां कोई हमारी सुनता ही नहीं। कैसे सामना कर सकते हैं हम इन अफगान उपद्रवियों का? अरे मैं लुट गया रे। वो गाय ले गए मेरी। अरे मेरी भी दोनों बकरियां ले गए भाई। मैं लुट गया। अरे वो बकरियां ले कैसे ले गए अफगान? हाँ हाँ, और कुछ तो होगा नहीं आप लोगों से। बस ऐसे ही एक साथ कहीं बैठ के शोक मनाते रहिए अपने मवेशियों का। तो तुम ऐसा कौन सा कुल्लड़ में गुड़ फोड़ोगे पट्टा? अरे ओ काका, हम कुल्लड़ में गुड़ नहीं, वहां सीमा पार जाकर उन अफगानों का सर फोड़े। जब देखो आकर हमारे मवेशियों को चुरा ले जाते। नहीं, सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसा सबक जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। देख लीजिए भाईजी लाल, ये अफगानी उपद्रव बढ़ता ही जाएगा। हाँ भाई साहब, अब तो हमें इस बात को अपने हाथ में लेकर बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। अरे मेवाड़ हमारी ना सुन रहा है ना हमारे कुछ काम आ रहा है, तो क्या मतलब है मेवाड़ से जुड़े रहने का? इससे तो अच्छा है हम मेवाड़ से अलग हो जाए और दूसरे किसी शक्तिशाली राज्य से जुड़ जाए, ताकि हमें सुरक्षा तो मिले। ये नितांत भावुकता में डूबा हुआ एवं शीघ्रता में लिया निर्णय होगा। एक काम करते हैं, हम दोबारा अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी स्थिति की गंभीरता को देखकर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। एक और संदेश? कितने संदेश तो भेज चुके हैं भाईजी लाल। वो बिजोलिया के प्रजा के संदेश का उत्तर क्या देंगे जिन्होंने अपने बहू के गौने का संदेश हम तक नहीं भेजा? चांद, ये आपके टूटी हुई माला के सारे मोती। चांद, दादा भाई, अरे आपने तो सारे बिखरे मोती एकत्रित कर दिए एक स्थान पे और अपनी तलवार से
हमें तो पूरा दिन लग जाता इनको ढूंढ ढूंढ के एकत्रित करने में। पर आपके भाई के होते हुए भला आपकी ढूंढेंगे बिखरे हुए मोती? हाँ, ये बात भी है। अब क्या हुआ चांद? हमारी ये माला तो टूट गई है ना। रावण दहन तक कैसे जुड़ेगी ये? मतलब रावण दहन में हम अपनी माला पहन ही नहीं पाएंगे, जबकि रानी माँ की कठोर निर्देश है कि हमें अपनी माला पहन के जाना है। अर्थात सोचने की बात यह है कि इन विद्रोही बिखरे हुए मोतियों की माला को एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया जाए। हमें क्षमा कीजिए भाईजी लाल, हमारी मंशा आपका अवमान या आपको दुख देने की नहीं थी। हम सब मेवाड़ के व्यवहार से दुखी हैं। राव जी तो ठीक ही कह रहे हैं। आप उनके लिए इतनी निष्ठा दिखा रही हैं जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। बस बहुत हो गया। हमारी निष्ठा मात्र किसी एक राज परिवार से नहीं है। हमारी निष्ठा हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई है। और आप कहते हैं कि वो एक झटके में तोड़ दिया जाए? और अलग होकर हम क्या कर लेंगे? किसी नए शक्तिशाली राज्य को ढूंढकर उनसे जुड़ जाएंगे? क्या वो लोग हमारा शोषण नहीं करेंगे? और इसीलिए तो हम बस यही कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाएंगे। माजी साहब, क्या आपको लगता है हमें अभी भी करना चाहिए भरोसा मेवाड़ पर? हमें भी वही सही लगता है जो आप सबको लगता है। और सच कही तो इनके निर्णय सदा सही रहे, और ये बात तो इनके दाता भी मानते थे। इसीलिए ये जो निर्णय लेंगी वो ठीक रहेगा। पर संदेश कौन ले जाएगा चित्तौड़? हम में से तो किसी की मंशा नहीं उस धरती पर पांव रखने की। आपकी इच्छा के विरुद्ध हम आपको आज जाने भी नहीं देंगे। हम जानते हैं एक व्यक्ति को जो हमारा संदेश चित्तौड़ तक पहुंचाएगा। हमारा मुंह बोला भाई पट्टा। पट्टा? वो पागल हाथी वो संदेशा ले जाएगा? बाईजीलाल, वो बना बनाया काम बिगाड़ देगा आपका। कुछ नहीं होगा, आप सब लोग निश्चिंत रहिए।
तो फत्ता ही चित्तौड़ जाकर हुकुम से सहायता ला सकता है। किसानों को फसल कटाई के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें मिल जानी चाहिए, ठीक है? जी भाई साहब। और हाँ, हमने नगर से रावण दहन के लिए किसी को विस्फोटक सामग्री लाने के लिए भेजा है। वो आता ही होगा और जैसे ही वो आ जाए उसे शीघ्र से शीघ्र पूजा मंडल तक पहुंचा देना। जी भाई साहब। चलिए माँ। अजब देख, अच्छा अपने भाई से मिलने से पहले दही खान खा लो। आपको क्या लगता है जब पट्टा ठीक रहेगा चित्तौड़ संदेश भेजने के लिए? उसे भेजने से तो अच्छा है लोगों की बात मानकर बिचौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना अधिक ठीक नहीं रहेगा? माँ, हमारे भाई को इतना भी भला बुरा मत समझिए। ये बात हास परिहास की नहीं है। जब पट्टा के पिताजी ने राणा उदय सिंह जी के साथ रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए थे। बिचौलिया के साथ नाता क्या टूटा, मेवाड़ ने तो जैसे सब कुछ भुला ही दिया। पट्टा के पिता के जैसे अनगिनत बिचौलिया वीरों को, उनके बलिदान को भूल चुका है मेवाड़। ताने ताने के लिए तरस रहा है उन वीरों का परिवार। इतना सब कुछ सहने के बाद जाएगा पट्टा उन्हीं राणा उदय सिंह जी के पास सहायता का संदेश लेकर चित्तौड़। अरे वाह दादा भाई, हमें नहीं पता था कि तलवार चलाने वाले हाथ भी माला पिरोने वाली सुई के साथ इतनी निपुणता दिखा सकते हैं। बड़ी ही सुंदर माला गूंथ लेते हैं आप तो। ये कला किसने सिखाई आपको दादा भाई? आपकी माँ ने? नहीं, या हमारी माँ के नहीं होने ने। पता है दादा भाई, हमें अपनी रानी माँ से इतना भय लगता है कि हम उनसे कुछ सीख ही नहीं पाते। आप सुखी हैं, है ही नहीं आपकी माँ आपके? कभी नहीं करना ऐसी बात, समझ गए आप? आपकी रानी माँ संसार की सबसे अच्छी माँ है। बस आपको उनसे भयभीत होना ही तो छोड़ना है। मत डरिए उनसे। और वैसे भी आपको किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता है? कुंवर प्रताप की बहन है आप। साधारण लड़कियों की तरह डरना, सहम जाना शोभा नहीं देता आपको। लो, तो दोनों भाई बहन बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वहां रावण दहन स्थल पर लोगों ने आकाश गुंजा दिया है कुंवर प्रताप की जय जयकार से। अब चलिए जल्दी कीजिए कुंवर प्रताप। चलें। माँ, पट्टा संवेदनशील है, तभी तो हम जानते हैं कि वो इतने सालों से जिसके हाथों में हम राखी बांधते आए हैं, वो हमारी राखी का मान अवश्य रखेगा और हमारी प्रार्थना से चित्तौड़ की ओर संदेश जरूर ले जाएगा। अच्छा थे, हमने तो बहुत पहले ही आपके निर्णयों का विरोध करना बंद कर दिया था, फिर आज कैसे विरोध कर सकते हैं? बस हमें चिंता है तो आपके सम्मान की। कहीं इस बार फिर चित्तौड़ का राज परिवार आपके सम्मान और विश्वास को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी सहायता के लिए भिजवाए गए इतने सारे संदेश राणा उदय सिंह जी तक पहुंचे ही ना। किंतु हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इतने सारे संदेश मिलने के बाद भी राणा जी ने उन पर ध्यान ही ना दिया। और ये भी हो सकता है कि उन संदेशों की भनक तक ना पड़ने दी हो कुंवर प्रताप को। सम्मान को तो कभी ठेस पहुंचा ही नहीं है उन्होंने। पर हाँ, मन अवश्य दुखाया है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब। प्रेम
मर गया है। जानते हैं हम, सब कुछ जानते हैं। माँ है ना। देखा, बातों बातों में कितना समय बीत गया। अब हमें चलना चाहिए। कभी तो ईश्वर वो दिन दिखाएगा जब आपके हर उस दुख का जो उन्होंने आपको दिए उसका पूरा पूरा न्याय हो जाएगा। पत्ता, अजब देव भाई साहब हैं तुम्हें खोजते हुए। क्या? जीजा स्वयं आ गई हैं? मूर्ख कहीं का। कितनी बार बोला पट्टा को कि भले लोगों के भांति रहने का आरंभ कर दे अब, पर नहीं, पशुओं की तरह रहेगा। कितनी बार भी बोलो, सुधरेगा नहीं है। जीजा ऐसे रहते? हाँ, ऐसे रहते? जीजा, बोला, जीजा, नहीं, कितनी नहीं, बार नहीं, बोला कि भले लोगों के साथ जीजा, रहा करो, क्षमा लेकिन कर नहीं, दीजिए। सुनते ही नहीं। नहीं। तुमने ये घर है जीजा। कि अश्वशाला? बोलो। आज से आप माँ के साथ महल के बाहर वाले कक्ष में रहेंगे। यहाँ पर रहकर आप सुधरने वाले नहीं है। पर जीजा, फिर हम सीमा का ध्यान कैसे रखेंगे आक्रमणकारियों से? अच्छा, सीमा का ध्यान कैसे रखते हैं बताए आपको? अफगान छावनी में जाकर छुपते हैं और फिर वहां पर उन्हें डराकर उन्हें मारकर भगा देते हैं। हम तो वहां केवल मवेशियों को छुड़ाने गए थे जीजा, जिन्हें वो अफगान हमारी सीमा से चुरा कर ले गए थे। तो सीमा पर मवेशियों को बांधकर अफगानों को लालच किसने दिया? ताकि वो उन्हें वहां से ले जाए और आपको उनसे लड़ने का एक और बहाना मिल जाए, है ना? जीजा, ये आपको कैसे पता चल गया? आप जानते हैं ना, हमें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब बताइए, क्या आवश्यकता थी आपको इतना जोखिम उठाने की? आप जानते हैं ना कि एक बार आपको क्रोध आ जाता है तो फिर आप पागल हो जाते हैं अपने क्रोध में, फिर आप किसी की भी नहीं सुनते। इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप पर थोड़ा संयम बनाकर रखिए। जीजा, हमने जो भी किया है सोच समझकर ही किया है। अब वो अफगान बिजोलिया के अंदर कभी नहीं आ सकते। इस बार हमने उनको इतना मारा है कि दुम दबाकर भागे हैं सारे। और वैसे भी इतने समय से हमारे हाथ पांव अकड़ रहे थे, तो सोचा कसरत अफगानों के साथ ही कर ली जाए। तो फिर ठीक है, चित्तौड़ जाकर भी तो आपकी कसरत हो ही जाएगी ना। क्या? हाँ, आपको हमारा संदेश ले जाना होगा चित्तौड़, हुकुम के पास। अच्छा, तो अपने गौने का संदेश भिजवा रही है मेरे हाथ। अपनी बड़ी बहन के साथ परिहास करने का दुस्साहस इस तरह कभी मत करना। परिहास तो चित्तौड़ वाले कर रहे हैं आपके साथ जीजा। नहीं, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। जिस धरती ने हमारे बलिदान को मान नहीं दिया, जिस धरती ने हमारी जीजा को सम्मान नहीं दिया, उस धरती पर हम पांव तक नहीं रखेंगे। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय!
धरती तो हमारे माँ के समान होती है ना, तो फिर हम इसे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं? ये उसकी धरती है, ये हमारी धरती है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सोच सकते हैं भला हम? अगर हम ऐसा करेंगे ना फत्ता, तो ये धरती ना उसकी रहेगी ना हमारी, ये किसी और की हो जाएगी। उसकी जो सीमा पर घात लगाए बैठे हैं। माना कि आज आपने उनके कुछ साधारण सैनिकों को मार भगाया, परंतु कल क्या होगा जब पूरी की पूरी अफगान सेना हमारे सामने आएगी? क्या करेंगे हम? इसीलिए हमें एक साथ मिलकर रहना होगा ना। इसीलिए हम चाहते हैं फत्ता कि आप हमारा संदेश लेकर चित्तौड़ जाए, हुकुम के पास। तो इतने दिनों से कहाँ थे कुंवर प्रताप? हमारे भेजे गए इतने संदेशों का किया क्या उन्होंने? बताइए जीजा। पता नहीं, शायद उन तक हमारे संदेश कभी पहुंचे ही ना हो। यहाँ बैठकर हम कैसे जान सकते हैं? इसीलिए तो हम चाहते हैं फत्ता कि आप व्यक्तिगत रूप में जाकर हुकुम से मिले और उन्हें हमारा संदेश दें। और हमें पूरा विश्वास है कि अपनी मातृभूमि के लिए हुकुम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, हम चित्तौड़ जाएंगे, किंतु केवल इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! नहीं जीजा, कदापि नहीं। हम आपको चित्तौड़ नहीं ले जा सकते। पता, आप हमारे कहने का अर्थ नहीं समझे। हम आपके मन में रहेंगे, भले ही हम आपके साथ चित्तौड़ ना जा रहे हो, पर वहां पर हमारे संदेश के साथ साथ हमारी भावनाएं, हमारी शुभकामनाएं और हाँ, आपके लिए कुछ दिशा निर्देश भी आपके साथ जाएंगे। दिशा निर्देश? वो सब नहीं चल पाएगा हमारे साथ। और आप तो जानती है ना जीजा कि जब फत्ता अपनी तलवार लेकर किसी भी अभियान के लिए निकल पड़ता है तो वो किसी की नहीं सुनता। जो भी उसके सामने आता है वो उससे मुंह से नहीं पर तलवार से बात करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि आपके साथ हमारे कुछ दिशा निर्देश आपके साथ जाएंगे, आपको धरती पर रखेंगे, जोश में उड़ने से बचाएंगे। जीजा, पता, हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता। कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। ठीक है जीजा, किंतु केवल आपके लिए। खम्मा गणी रानी साहब। गणी खम्मा, आज दशहरा की भीड़ अधिक होने वाली है। अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, आपके सेवक ने आपको कभी निराश नहीं किया और न ही आज करेगा। हमारी दासी और कुंवर जगमाल से कह दीजिए कि हम उनकी प्रतीक्षा करें। जो हुकुम। कुंवर प्रताप रावण दहन करेंगे, ये समाचार देते समय आप इतना प्रसन्न हो रहे थे, तो अब
हमारे हाथों अपने दहन वाली बात पे भी आपको उतना ही प्रसन्न होना पड़ेगा। और पता है सबसे अच्छी बात, इस समय पूरे महल में कोई नहीं है, सारा महल रिक्त पड़ा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मनोरंजन के लिए, केवल हमारे मनोरंजन के लिए आप अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले हैं। हमारी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा बलिदान, वाह! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! मैं वचन दीजिए फत्ता कि इस अभियान में कभी भी आप नकारात्मक सोच कभी अपने मन में नहीं आने देंगे। हर क्षण भर भरसक सकारात्मक बने रहेंगे। वाह जीजा वाह! बिना हमारे साथ आए भी आपने हमारी निगरानी के लिए हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें भर दी हैं कि अब ये फट्टा नहीं रहा और इस भीड़ में धक्के खाते रहा। क्या हुआ? आप डर रही हैं? रावण से डर रही? आप ही तो शिकायत करती है कि रानी मां आपको डरपोक समझती है। अभी वो डर के भागेंगी तो वे और दृढ़ता से आपको डरपोक कहेंगे। अगर कुंवर जगमाल होते क्या वे भागते? नहीं ना? चलिए। अब से कुछ ही क्षणों में तुम एक मन दुखाने वाले सेवक से सीधा भव्य रावण में रूपांतरित हो जाओगे। थू थू कर जलने वाला भव्य रावण। लेकिन आनंद आएगा कैसे? बचाओ! बचाओ! क्षमा कर दो बाबूजी। कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! कहाँ हैं आप कुंवर जगमाल? क्षमा कर दीजिए हमें, घर में बीवी बच्चे हैं, जाने दीजिए हमें। हम कभी महल में नहीं आएंगे बाबूजी, हम कभी महल में नहीं आएंगे। क्षमा कर दीजिए हमें बाबूजी। बचाओ! 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 बाबूजी, घर में बीवी बच्चे हैं, बाबूजी हमें क्षमा कर दीजिए बाबूजी। बचाओ! बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी इन्हीं चीखों से तो हमारा आंगन चौगना हो रहा है। बचाओ! 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 कुंवर जगमाल, कर क्या रहे हैं आप? आइए रानी माँ, आप भी इस मनोरंजन दृश्य का आनंद उठाइए। लेकिन रुकिए, आप हमारे रावण दहन में भाग लेंगी क्या? क्योंकि आप तो अपने प्रिय कुंवर प्रताप के पक्ष में है ना? बंद कीजिए अपना ये प्रलाप और हमारे साथ रावण दहन में चलिए। आपके दाजीराज फिर से कुपित हो जाएंगे आप पर। हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए उन्हें कुपित। हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दाजीराज
तो हर समय अपने प्रिय पुत्र प्रताप की कीर्ति फहराने के जतन करते रहते हैं। बड़े हो जाइए कुंवर जगमाल, बड़े हो जाइए। आपकी रानी माँ इतना कुछ करती है आपके लिए, आपको क्यों कम पड़ जाता है? तो आपने हमें सबके सामने अपमानित क्यों किया? वो इसलिए कि हम आपको अपमानित इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ये विश्वास आ सके कि हमारा सर्वाधिक ध्यान कुंवर प्रताप पर है। आपका और हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके, इसलिए आपको अपमानित करते हैं कि आपको इतनी सी। एक बात बताइए हमें कुंवर जगमाल, क्या आप पूरा जीवन कुंवर प्रताप के पीछे खड़े रहना चाहते हैं या राणा जी के बाद उनकी राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए? बताइए, नहीं चाहते आप? चाहते हम भी युवराज बनना चाहते। हम भी चाहते हैं कि दादा भाई की तरह सब हमारा सम्मान करें, हमें पूजे, हमसे प्यार करें। ऐसा ही होगा कुंवर जगमाल, अवश्य ऐसा होगा। कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, यदि वे आपसे भयभीत भी होते हैं, तो आपकी रानी मां प्रसन्न है उस बात पर। कुंवर जगमाल, आपकी रानी मां ने बहुत तपस्या की है, उस तपस्या का फल निकट आ रहा है। अब वचन देते हैं हम आपको, जैसा आप चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसा होगा। धन्यवाद रानी मां। अब चलिए। दजीराज, कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि रावण दहन आप अपने शुभ हाथों से ही करते हैं, फिर ऐसी क्या आवश्यकता है इसे तोड़ने की? आप ही कीजिए ना रावण दहन। एक बात बताइए रावण जी, यदि किसी पिता का पुत्र योग्य हो तो इसका अर्थ यह होता है कि उस पिता को अपने पुत्र की हर बात माननी आवश्यक है। जी नहीं राणा जी, संतान चाहे जितनी भी आज्ञाकारी और गुणी क्यों ना हो, पिता आखिर पिता ही होता है। रावत जी, अब कहना क्या चाहते हैं? हमारे प्यारे चित्तौड़ वासियों, राणा उदय सिंह जी ने यह निर्णय लिया है कि इस बार रावण दहन का संस्कार राणा उदय सिंह जी नहीं करेंगे, अपितु आप सबके प्यारे, आपके अपने बाऊजीराज प्रताप करेंगे। बाऊजीराज प्रताप की, 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 बाऊजीराज प्रताप की। बाजीराज, आपका आदेश सर आंखों पे, पर जब तक रानी मां नहीं आ जाती, हम रावण दहन कैसे करेंगे? लीजिए, आपकी छोटी मां भी आ गई। अब तो आप कोई बहाना नहीं बना सकते ना कुंवर प्रताप? जी चीता जी, चल विजय। देखिए, हमारा मेवाड़नाथ और बाजीराज प्रताप से मिलना अत्यंत आवश्यक है, कृपया हमें जाने दीजिए। सुनो, अगर तुम्हें राणा जी से बात करनी है तो आपको इस उपहार लेने वाली पंक्ति में खड़ा रहना ही होगा। रावण दहन के बाद मेवाड़नाथ सबको उपहार बांटने वाले। हमें नहीं चाहिए कोई उपहार। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको उनसे मिलना है।
लीजिए आपके विशेष अवसर के लिए विशेष प्रसाद। धन्यवाद सौभाग्यवती। वैसे तो सब जानते हैं कि आपसे अच्छा प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। पर विशेष बात ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि विशेष अवसर है। नहीं नहीं, कोई विशेष अवसर नहीं है। वो आज हमारा मन किया, इसीलिए हमने कान्हा जी को उनके रुचि का प्रसाद चढ़ा दिया। सो आपसे कह दिया बनाने के लिए। अजब दे, इतने वर्षों से तो आपको ये बात कभी ध्यान में नहीं आई थी। बेचारे कान्हा जी कब से बेसन के लड्डू खा के ही अपना काम चला रहे थे। कितने त्योहार आए और गए, कितने अवसर आए और गए, पर कान्हा जी का तो वही प्रसाद रहता था। पर आज अगर उनके किसी भक्त ने उनकी रुचि पर ध्यान दिया है तो कोई तो बात विशेष होगी ही ना। हाँ, विशेष बात तो है। बिचौलिया के भविष्य के लिए हमने संदेश भेजा है चित्तौड़ हुकुम के पास, और इस बार हम आशा करते हैं कि वो हमारे संदेश पर ध्यान देंगे और हमें अफगान सेना से निपटने के लिए हमें अवश्य सहायता भेजेंगे। अन्यथा अभी जो छोटी मोटी अतिक्रमण की घटनाएं घट रही है वो आगे चल के बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और हमारे लिए संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बिचौलिया की सुरक्षा के प्रयासों का सोचे तो हाँ, आज का दिन विशेष है। बस यही बात है, कोई और बात नहीं है। पत्ता के चित्तौड़ जाने से जुड़ी कोई और आस नहीं है आपको? अजब दे, आप मान क्यों नहीं लेती कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये आस है कि इस अभियान की सफलता के साथ साथ कुंवर प्रताप भी आ सकते हैं यहाँ? सखी मानती हैं आप हमें? तो फिर सखी से अपने मन की बात कहने में झिझक कैसी? या आप हमें इस योग्य नहीं मानती? नहीं सौभाग्यवती, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब दुख सहते हैं, फिर भी एक आस लगी रहती है। मन कहता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। आस कहती है। आस तक तो ठीक है, पर इस आस पर विश्वास मत कर बैठना, क्योंकि विश्वास का टूटना आस के टूटने से ज्यादा दुखदाई होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं सौभाग्यवती, मगर ये मन इसका क्या करे? दादा भाई, क्या हुआ चांद? चलिए हमारे साथ। जब तीर से अब रावण के पुतले को जल के गिरते हुए देखेंगी तो आपके सारे भाई दूर हो जाएंगे। नहीं दादा भाई नहीं। ठीक है, तो रावण पे तीर आप तानेंगी। क्या हम? कैसे? हम आपके साथ खड़े होकर कमान खींचकर लक्ष्य साधेंगे। आपको बस छोड़ना है। इधर तीर गया, वहां रावण चित। पर कैसे दादा भाई, क्या ये हमसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप हमारी बहन है, कुंवर प्रताप की। नहीं दादा भाई, रानी माँ से कुछ मत कहिए। रानी माँ, क्या हम चांद को लेकर अपने साथ तीर वाले स्थल पे जा सकते हैं? आपको हमारी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। आपकी बहन है, अवश्य ले जाए।
जब चांद के दादा भाई और इनकी रानी माँ को कोई आपत्ति नहीं है तो हम ना बोलने वाले कौन होते? चाहिए चांद। चलिए। दादा भाई, क्या हम भी आपके साथ चलें? चांद, कुंवर जगमाल आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। क्यों? अरे हम क्यों नहीं तंग करेंगे? ये तो हमारी छोटी बहन है ना। कुंवर प्रताप की जय! 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 क्या जीजा, आप भी ना? यदि हम यहीं खड़े खड़े पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते रहे तो लगता है हमारी सारी आयु यही बीत जाएगी। हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता। कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। और ऊपर से आपके ये दिशा निर्देश रह रह के हमारे मन में लट बजाए जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए सही, किंतु इन्हें बंद कर दीजिए जीजा, ताकि मैं ये काम अपने ढंग से कर सकूं। जीजा, हो गए। जीजा के दिशा निर्देश बंद हो गए। क्या हो गया भाई? किससे बात कर रहे हो? किधर जा रहे हो? रिक्शा में रहो। अरे पंक्ति में रह के क्या होगा, जाने दीजिए हमें। बस बहुत हुआ। जाओ और जाके कह दो कुंवर प्रताप से कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी है जो उनकी प्रशंसा नहीं करता। दादा भाई, आप ये कमान तो और धनुष तो नहीं छोड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ खड़े हैं आपके पास। चांद, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तीर हमें ऐसे मारना है जैसे रावण वहीं गिरे जहां हम चाहते हैं। ना दाएं ना बाएं, रावण की नाभि में तीर मारना है। दादा भाई, आप क्यों इनके पीछे समय गंवा रहे हैं? ये हमारे मेवाड़ के सबसे कायर जीव हैं। नहीं कुंवर जगमाल, कायर वे नहीं होते जो डर को स्वीकार कर उसका सामना करने का प्रयास करते हैं। कायर वे होते हैं जो झूठे साहस के मुखौटे के पीछे छिपकर कायरों वाले कर्म करते हैं। वैसे अब तक थे कहाँ? बड़ी देर कर दी आने में। कहीं नहीं दादा भाई, बस यूं ही। खम्मा खड़ी बाबूजी राज। कुछ बताना है आपको? कुछ देर के लिए पकड़िए, वहां भी आते हैं। नहीं नहीं दादा भाई, आप कहीं मत जाइए, हमसे ये नहीं होगा, नहीं तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। डरिए मत, हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल आपके पास खड़े। कुंवर जगमाल,
हाँ दादा भाई। नहीं दादा भाई नहीं। अभी आते हैं। कहिए। बाबूजी राज, भीड़ में एक युवक आपके लिए अनर्गल बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो आपका प्रशंसक नहीं है। कह रहे हैं हम आपको जाके, आप बोले तो हम उसे बंदी बना ले इस अपराध में। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हम तो स्वयं उब गए हैं अपनी जय जयकार सुनते सुनते। अच्छा हुआ कोई तो हट के मिला प्रजा में। जी हुकुम। दादा भाई प्रताप ने तो कहा था कि हमें रावण के नाभि पर मारना है। हमने लक्ष्य को लेके अपना विचार बदल दिया है। दादा भाई नहीं, दादा भाई हमें डर लग रहा है। दादा भाई नहीं, दादा भाई नहीं। अब तो तीर ऐसी जगह मारूंगा कि भगदड़ भी मच जाएगी और मजा भी आएगा। वाह चांद, आपने तीर चला ही दिया। कोई आके बचाइए इन्हें। देवी माँ का आशीर्वाद है कि आप दोनों बच गए। चांद, हमने आपको समझाया था ना कि जब तक दादा भाई नहीं आए तब तक तीर मत चलाना, तो फिर आपने तीर क्यों छोड़ा? हाँ चांद, आपने। क्या आवश्यकता थी आपको ये मूर्खता करने की? क्यों तीर छोड़ा आपने? बताइए। इसी रावण से डरती है ना आप,
झोंक दे इसमें आपको? बस रानी माँ, बस। नहीं कुंवर प्रताप, यदि इनकी भूल के कारण आपको कुछ हो जाता तो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपके समक्ष खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हम एक और चले गए थे सुरक्षा कर्मी से बात करने, उसी बीच ये दुर्घटना घटी। अरे आपका तो हाथ चल गया है। आइए वैद्य जी के पास ले जाते हैं। राज, आपको बचे हुए संस्कार पूरे करने चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो सके। लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं रावण दहन देखने के लिए। दुखी स्मृतियों के साथ उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। सुखी रहो। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु हम यहाँ ये उपहार लेने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं। कुंवर प्रताप सिंह यूं ही नहीं मिलते सबसे। चलो आगे बढ़ो और औरों को आने दो। तुमने कहा आगे बढ़ो। हट जाओ। क्यों ले हम ये उपहार, जबकि हमें हमारे साधारण से अधिकार तक प्राप्त नहीं हो सकते? तुम्हारा इतना तो साहस, तुम हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो? कौन हो तुम? नाम है फत्ता। काम, लड़ना और राज्य बिचौलिया। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।